इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि NIOS के अंदर प्रैक्टिकल फाइल आपको कैसे बनानी है जिससे कि आपको फुल नंबर मिले। यहाँ उदाहरण के लिए हमने लिया हुआ है केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल कैसे बनानी है। तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल फाइल के लिए देखिए, ये हमारे पास प्रैक्टिकल की बुक नहीं थी तो हमने क्या किया कि प्रैक्टिकल को निकाल लिया। ठीक है, लैब मैनुअल से हमने प्रैक्टिकल प्रिंट कर लिया और उसके बाद प्रिंट करके हमने चूज़ कर लिया। इसमें बहुत सारे प्रैक्टिकल थे तो हमने चूज़ कर लिया कि भैया हमें कौन कौन से प्रैक्टिकल बनानी है और 10 प्रैक्टिकल आप कोई सा भी चूज़ कर लीजिए। 10 प्रैक्टिकल चूज़ करने के साथ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो आप प्रैक्टिकल चूज़ कर रहे हैं पहले आप देख लीजिएगा कि वो कंप्लीट तरीके से बने, कहीं पे भी इधर उधर ना हो। ठीक है, आप उसका ऑब्जर्वेशन टेबल, आप उसका प्रिकॉशन, आप उसका रिजल्ट, उसका एनालिसिस सारा कुछ लिख पाएँ, उसी को प्रैक्टिकल को चूज़ कीजिएगा। और प्रैक्टिकल आपको NIOS के लैब मैनुअल से ही बनानी है, दूसरे जगह से नहीं आया है लैब मैनुअल, आप उसका PDF जो है वो लीजिए, PDF से बनाइए। ठीक, अब आते हैं हम कि कैसे बनाना है। तो ये हमने बताया कि हमने प्रिंट निकाल लिया था। अब यहाँ पर देखिए, ये केमिस्ट्री की हमने फाइल खरीदी, केमिस्ट्री वाली। ठीक है, प्रैक्टिकल फाइल जिसमें बनाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है केमिस्ट्री। ठीक है, 10 प्रैक्टिकल हमने सोच लिया क्या क्या बनाना है। तो जब 10 प्रैक्टिकल, इसका जो पहला पन्ना है यहाँ लिखा हुआ है सर्टिफिकेट, तो यहाँ नाम और जो भरने को कहा जाए वो आप फिल कर दीजिए। रोल नंबर में अपना एनरोलमेंट नंबर डालिएगा, क्योंकि NIOS के अंदर आपका एनरोलमेंट नंबर ही आपका रोल नंबर होता है। स्टडिंग इन, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये आपको लिखना है। ठीक है, क्लास में आपको 12th नहीं लिख करके सीनियर सेकेंडरी लिखना है। उसके बाद इंडेक्स पेज, तो 10 प्रैक्टिकल करना है आपको। तो इंडेक्स पेज के अंदर आपको यहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट का नाम लिखते रहना है, यहाँ पर पेज नंबर लिखना है। ठीक है, ये डेट वाला कॉलम आप ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, डेट वाला कॉलम डालने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट, ये देखिए दूसरा पेज में भी आया, हमने लिखा, ये इस तरीके से कंप्लीट किए। उसके बाद ये जो है, ये केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल फाइल हमने कंप्लीट किया है। अब इस केमिस्ट्री की प्रैक्टिकल फाइल को मैं स्कैन करके मोबाइल ऐप पे अवेलेबल कराऊंगा, जिससे कि जिसको भी जो भी चाहता है कि वो प्रैक्टिकल लिखने में उसको सहूलियत हो। क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, इस प्रैक्टिकल के अंदर आप देखिएगा तो ऑब्जर्वेशन टेबल वगैरह इसको भरना बहुत ही टेढ़ी खीर है, इतना इजी नहीं होता। और जब तक आपका ऑब्जर्वेशन टेबल, रिजल्ट, कंक्लूजन ये सब कंप्लीट नहीं रहेगा तो नंबर आपको अच्छे नहीं मिलेंगे। तो मोबाइल ऐप पे अवेलेबल है, अगर जिसको भी चाहिए। फिजिक्स और केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल अवेलेबल है, बाकी के प्रैक्टिकल धीरे धीरे करके हम अवेलेबल कराएंगे। सॉल्व्ड देखिए यहाँ हैंड रिटन है। ठीक है, 100 रुपीज़ में आप ले सकते हैं, 100 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। अब देखिए लिखना कैसे है। तो ये एक्सपेरिमेंट नंबर 1 हमने लिखा, यहाँ पर लिखा हमने एम लिखना है ब्लैक से, उसका ब्लू से उस एम को लिख देना है। फिर उसके बाद ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड, वो सब जो भी हाईलाइटेड पॉइंट है वो सब ब्लैक से यूज़ करना है और एकदम सुंदर लगना चाहिए। ये ब्लैंक पेज के ऊपर देखिए, यहाँ हमने अभी फिगर लगाना है। तो या तो आप फिगर बना सकते हैं, जो फिगर है वो बना सकते हैं, नहीं तो दूसरा काम ये कर सकते हैं कि ये जो फिगर है हमने इस तरीके से प्रिंट निकलवा दिया है, हम इस फिगर को काट करके यहीं लगाएंगे। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी आप प्रैक्टिकल लिखेंगे तो NIOS के लिए NIOS के लैब मैनुअल से ही प्रैक्टिकल लिखिएगा, CBSE वाला लैब मैनुअल से मत लिखिएगा। पता लगा कि वो बोल रहा है कि ये वाला प्रैक्टिकल लिखिए, ठीक है, ये बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट नंबर 2 लैब मैनुअल से जो लिखा हुआ है वो लिखिए। तो अब पता लगा कि भैया आप CBSE वाला करके गए हैं, ले बेटा उसका ऑब्जर्वेशन ही नहीं मिल रहा, आपका एक्सपेरिमेंट कुछ, उसका एक्सपेरिमेंट कुछ, तो वो काम नहीं होना चाहिए। तो आपको यहाँ ध्यान में रखना है। ठीक, तो यहाँ पर फिगर हमने लगाया नहीं है, इस साइड में फिगर लगेगा, तो फिगर हमने लगाया नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इस फिगर को निकाल रखे हैं, इस फिगर को कट करके यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि ड्राइंग बनाने में कितना टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसको निकाल दिया, यहाँ पर लगाएंगे। तो जो सॉल्व TM में होगा वो हम आपको दे देंगे। फुल आपको देख करके हमने एक एक ऑब्जर्वेशन टेबल को, देखिए यहाँ पर एक एक ऑब्जर्वेशन टेबल को अच्छे से फिल किया। कहाँ है ऑब्जर्वेशन टेबल? हाँ, ये रहा, ये ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन है, हमने फिल किया है, रीडिंग, ऑब्जर्वेशन, सारा कुछ। अभी वो फिगर लगाना बाकी है। दूसरा देखेंगे आप कि और भी जहाँ लंबे लंबे ऑब्जर्वेशन टेबल्स हैं तो उनका भी हमने ध्यान रखा हुआ है कि भैया अप्रोप्रिएट तरीके से कैलकुलेशन हो और ऑब्जर्वेशन टेबल फिल किया जाए। देखिए आपको दिखाते हैं। तो ये हर चीज़ का ध्यान में रखते हुए आपको लैब मैनुअल तैयार करनी है। ऐसा नहीं कि आप बस ऐसे ही तैयार कर दिए और देखिए ये
ऑब्जर्वेशन टेबल बड़ा सा है तो पूरा ऑब्जर्वेशन टेबल को कंप्लीटली फिल करना है। ध्यान में रखना है आपको सीबीएसई वाला नहीं करना है या स्टेट बोर्ड वाला नहीं करना है। मैक्सिमम लोग क्या करता है कि जो वो लैब मैनुअल दे रहा है, सॉल्व्ड प्रैक्टिकल दे रहा है, वो वही काम कर रहे हैं। वो सीबीएसई वाले कुछ भी उठा करके एक्सपेरिमेंट डाल दे रहे हैं जो एनआईओएस के अंदर है ही नहीं। तो हमने इसीलिए खुद से लिखे अब भैया वही चीज़ देंगे आप जो एनआईओएस के अंदर है, जिससे कि आपको फुल नंबर मिले और जो प्रैक्टिकल आपके एग्ज़ाम में आएगा। अब ये तो हो गया, हमने 10 प्रैक्टिकल इसके अंदर लिख रखा, यही 10 सॉल्व आपको देंगे, वहाँ मिलेगा। प्रैक्टिकल की फाइल रेडी हो गई लिखने के बाद, ठीक। पेज नंबर का ध्यान रखिएगा, पेज नंबर यहाँ कोने पे लिखिएगा, डेट छोड़ दीजिएगा, डेट का कोई इशू नहीं है। उसके बाद बन जाने के बाद, ये प्रैक्टिकल फाइल हो जाने के बाद आपको इस तरह से, इस तरीके का जो ड्राइंग शीट कह लीजिए या चार्ट पेपर कह लीजिए, तो इस तरीके के ड्राइंग शीट या चार्ट पेपर से आपको इसको कवर करना है, इसको कवर लगाना है। पूरा वाइट, ब्राउन वाले से मत लगाइएगा, ठीक है। ये कवर लगाने के बाद, ठीक है, कवर लगा लिए। उसके बाद यहाँ पर टॉप में अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, अपना जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का नाम, अपना स्टडी सेंटर का नाम, ठीक, और कोर्स का नाम सीनियर सेकेंडरी जरूर लिखिएगा। तो इस तरीके से अगर आप लैब मैनुअल बनाइएगा तो गारंटी है कि आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा।